बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कहते हैं श्री श्रृंगार प्रकरण 23 और चुपाई है 1। अरवायासिक जो अरस की ताके हृदय हक सूरत निमख न न्यारी हो सके महबूब की मूरत, महबूब की मूरत। प्रणाम सुंदर साथ जी। कहते कि जो परम धाम की आत्माएं होती हैं उनके धाम हृदय में श्री राज जी का स्वरूप विराजमान होता है और उनके हृदय से एक क्षण के लिए भी प्रीतम का स्वरूप अलग नहीं होता है। धाम धनी का एक बार भी यदि दर्शन प्राप्त हो जाए तो आत्मा के धाम हृदय में वह शोभा हमेशा के लिए अखंड हो जाती है और एक पल के लिए भी कभी अलग नहीं होती। भले ही जीव को पल पल धनी का आभास ना हो किंतु आत्मा को होता ही रहता है। कहते ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त परम धाम के मूल मिलावे में अन्य कोई भी नहीं आ सकता। ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त परम धाम के मूल मिलावे में अन्य कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि खाली ब्रह्म सृष्टियां ही वहाँ रहती हैं और कोई बाहर से कोई नहीं आ सकता वहाँ पर। बिना मूल संबंध के अखंड परम धाम में भला और कौन आ सकता है। केवल परम धाम की आत्मा ही प्रेम मार्ग पर चितवनी द्वारा मूल मिलावे में पहुंचती हैं। केवल ब्रह्म आत्मा ही मूल मिलावे में चितवनी द्वारा पहुंचती हैं और जीव सृष्टि का रुझान चितवन द्वारा मूल मिलावे में विराजमान जुगल स्वरूप के साक्षात्कार की ओर ही होता ही नहीं है। शरीयत कर्मकांड एवं तरीकत के बंधनों को तोड़ पाना उसके लिए टेढ़ी खीर होती है। वो शरीयत के मतलब कर्म कांडों को छोड़ ही नहीं सकती जो जीव सृष्टि है। तो केवल कौन जाएंगी? ब्रह्म सृष्टियाँ ही, ब्रह्म आत्मा ही, वो ही उनका दर्शन कर सकती, मूल मिलावे में जा सकती हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि शरीयत कर्म कांड एवं तरीकत के बंधनों को तोड़ पाना उनके लिए टेढ़ी खीर होती है। और जो प्रणाम जी श्री महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं कि जो परम धाम की आशिक रूहें हैं उनके दिल में श्री राज जी महाराज विराजमान हैं। इसलिए श्री राज जी महाराज का स्वरूप उनके हृदय में से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकता है। मोमिनों के अतिरिक्त खिलवतनामा मूल मिलावे में और कोई नहीं जा सकता और कोई नहीं आ सकता। बिना श्री राज जी महाराज के अंगना के जिनकी पर आत्म परम धाम में है, जिनकी पर आत्म परम धाम में है। और मतलब कौन आएगा? क्या बोला है कि जिनकी पर आत्म परम धाम में है, कौन आएगा? हक जात मोमिन के सिवाय, हक जात मोमिन के सिवाय कोई नहीं है। हक जात मोमिन के सिवाय परम धाम में कोई नहीं है। ये श्री राज जी महाराज के तन कहलाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? श्री राज जी महाराज जी के तन कहलाते हैं। और लीला के वास्ते श्री राज श्यामा जी और मोमिन अलग अलग कहलाते हैं, अलग अलग ही कहलाते हैं। क्या बोला कि राज श्यामा जी और मोमिन जो है वो अलग अलग कहलाते हैं। इसी बात को बताने के लिए यहाँ पर हमें राज जी ने ये अपनी कुछ बातें भी हमें बताई हैं कि मैंने ही सारे तन धारण किए हुए हैं, मैं एक ही हूँ, अलग अलग नहीं हूँ। वहाँ हम अलग मानते थे पर जहाँ आके उन्होंने इस भेद को खोल दिया। जो वहाँ बात नहीं बता सकते थे वो जहाँ आके बता दिया। परम धाम में श्री राज श्यामा जी और सखियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं है। इनमें एक दिल ही है, अर्थात श्री राज जी का दिल ही इनके स्वरूप में लीला करता है। और इन्हें हक जात भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? हक जात भी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य होता है श्री राज जी के अंग स्वरूप श्यामा जी एवं सखियाँ। अक्षराती श्री राज जी के वस्त्रों एवं भूषणों के श्रृंगार से सुसज्जित होकर मेरे हृदय में आकर विराजमान हो गए हैं। उन्होंने मेरे हृदय को ही अपना धाम बना लिया है। और महामती जी क्या कहते हैं कि अक्षराती जी राज जी महाराज जी है वो वस्त्रों एवं भूषणों का श्रृंगार से सुसज्जित होकर
उन्होंने मेरे हृदय में आकर वो विराजमान हो गए हैं। उन्होंने मेरे हृदय को ही अपना धाम बना लिया है। अब मेरी आत्मा अपने प्राण वल्लभ के प्रति पूर्ण रूप से निछावर हो रही है। धामधनी ने मेरे हृदय को ये शोभा दी है और इसे अपना धाम बनाकर इसमें विराजमान हो गए हैं। धनी की अंगनाओं जो परम धाम की आत्मा है, वे अपनी आत्मिक दृष्टि को क्यों नहीं खोल रही है। वो कहते कि मेरी आत्मा को तो श्री राज जी से ऐसा संबंध है कि वे एक क्षण के लिए भी अपने प्राण प्रियतम को अपने हृदय से अलग नहीं कर सकती। ये साथ जी, परम धाम के मूल मिलावे में आपने जो धनी से बातें की थी, उनको याद दिलाने पर ही आपको क्यों नहीं याद आ रही है। वो बार बार हमें याद दिला रहे हैं कि तुम क्या कह के गई थी, तुमने क्या कहा था कि हम आपको नहीं भूल सकते, पर आप यहाँ आकर मुझे भूल गई हो। मैंने कहा था सखियो तुम भूल जाओगी वहाँ जाकर, क्योंकि वहाँ भ्रम की लीला है। और उस संसार में अग्नि और जल, बाजू, पत्थर, ऐसे हर चीज़, मिट्टी, हर चीज़ की पूजा होती है। और सूर्य, चंद्रमा, सबकी देवी देवताओं की पूजा होती है। और वहाँ तुम मुझे भूल जाओगे, तुम मुझे याद नहीं रखोगे। सचमुच ये सब कुछ हमने किया है इस संसार में आके, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं, तो हम भूल ही गए। तो हम ये संसार ही भूलने वाला है, भूल भुलैया है, तो हम कैसे याद रहता। अब राज जी ने ये याद दिलाया, तो अब हमें उनके ऊपर पूरा ईमान रखना है। मेरी आत्मा को तो श्री राज जी ऐसा संबंध है कि वे क्षण के लिए भी अपने प्राण प्रीतम अपने हृदय में अलग नहीं कर सकती। हे साथ जी, परम धाम के मूल मिलावे में आपने जो धनी से बातें की थी, उनको याद दिलाने पर आपको क्यों नहीं याद आ रही है। जिसे परम धाम के इन सुखों का अनुभव होता है, निश्चित रूप से उसे उनकी याद आती रहती है। भला परम धाम की आत्माएं प्रेम रस के मीठे स्वाद को कैसे भूल सकती हैं। परम धाम की आत्माएं अपने निज घर की याद कैसे छोड़ सकती हैं। याद दिलाने पर भी अपने मूल संबंध को कैसे भूल सकती हैं। इसलिए तो याद दिलाने के लिए धामधनी ने संदेशवाहक के रूप में अपने नूर रसूल को भी भेजा। कुरान के 12वें प्रकरण में लिखा है, तुम कुरान को मत छुओ, अर्थात इसके अर्थों में अपनी बुद्धि से हस्तक्षेप मत करो। मेरे वारिस उत्तराधिकारी ब्रह्म मुनि जब आएंगे तो वे ही रहस्यों को समझाएंगे। इस प्रकार कुरान के 16वें सियारे में सूरह मरियम में आयत 1 के व्याख्या में तफसीर हुसैनी में 3 सूरतों का वर्णन किया गया है। तीनों को खुदा के द्वारा भेजी हुई नूरी सूरतें माना गया है। वशरी स्वरूप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान लेकर आए, उनको संसार के लोग नहीं समझ सके। इसके भेदों को भी स्पष्ट करने के लिए सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी मलकी सूरत तारतम ज्ञान लेकर आए। हक्की सूरत श्री प्राणनाथ जी ने ब्रह्मवाणी में कुलजम स्वरूप के द्वारा कुरान की हकीकत एवं मार्फत के भेदों को खोल दिया तथा परम धाम से आई हुई आत्मा को जागृत कर दिया। कहते हैं कि परम धाम की हम जो भी आत्माएं हैं, उन सब के हृदय में प्रेम भरा होता है। जितनी भी परम धाम की आत्माएं, उन सब में प्रेम भरा होता है। यदि श्री राज जी का हुक्म आड़े ना आए तो हमारा इश्क हमसे अलग नहीं हो सकता। हुक्म के द्वारा हमारी नज़र धनी को ना देखकर, उनके हुक्म की वजह से ही हम उनको नहीं देख पा रहे हैं। नज़र धनी को ना देखकर संसार को देखने लगी हुई है, और जिसके कारण हमारे अंदर का प्रेम समाप्त हो गया है। ब्रह्मवाणी के ज्ञान से और धामधनी के स्वरूप की पहचान करके यदि हम अपने आत्मिक नेत्रों से जुगल स्वरूप को देखने की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो हमारा प्रेम पुनः हमें प्राप्त हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।